काम नहीं करना चाहता था, बस खाना खाता, घूमता और सोता रहता था। एक दिन उसे किसी ने बताया कि एक आश्रम है जहाँ पर कुछ नहीं करना पड़ता और हर दिन 2 समय का खाना और नाश्ता मिलता है। तुम वहाँ जा कर के रहो। उस आलसी लड़के ने सोचा कि ये तो बहुत ही बढ़िया और वह उस आश्रम में जाकर रहने को सोचा। और फिर वह भोला भाला आलसी लड़का अपना सारा सांसारिक जीवन छोड़कर उस आश्रम में जाकर रहने लगा। आश्रम में गुरुजी रहते थे। वह कुछ समय सबको प्रवचन देते हैं। वह आलसी लड़का सुनता था, बल्कि समय आराम करता था, फिर भरपेट खाना खाकर सो जाता था। ऐसे ही उस लड़के का दिन गुजरता गया। एक दिन उस आश्रम में कुछ भी नहीं बना। नाश्ते के समय नाश्ता नहीं मिला। उसने सोचा नाश्ता नहीं मिला तो भोजन तो मिलेगा। अब भोजन के समय भी उसे भोजन नहीं मिला। लड़का दौड़ करके गुरुजी के पास गया और उसने पूछा कि आज भोजन क्यों नहीं बना। गुरुजी ने बोला, ठीक है, जाओ भंडारे में से सामान लेकर आओ और आश्रम में नहीं बना, बाहर ले जा कर बना लो। लेकिन याद रखना, भोजन बनाने के बाद सबसे पहला भोग भगवान को लगाना और फिर तुम प्रसाद पाना। वह लड़का बोला, ठीक है, और फिर अनाज लेकर नदी की ओर पहुंचा। भोजन पकने लगा, तैयार हुआ। उसके बाद कहने लगा कि भगवान श्री राम आइए भोग लगाइए। अब जब उसे लगा कि भगवान तो आ नहीं रहे तो फिर कहने लगा कि मुझे मालूम है आपको अच्छा खाने की आदत है, मैं बना नहीं पाया, मुझे अच्छा भोजन बनाना भी नहीं आता, लेकिन जो भी रूखा सूखा बना है आकर खा लीजिए। और भगवान श्री राम उसकी सरलता पर बहुत ही प्रसन्न हुए और उस लड़के को दर्शन दिए। उसने देखा कि भगवान श्री राम आए हुए हैं और उसके साथ में माता सीता भी आई हुई हैं, लेकिन लड़के ने सिर्फ दो लोगों के लिए ही भोजन बनाया था, एक अपने लिए और दूसरा भगवान के लिए। और अब क्योंकि भगवान के साथ माता सीता भी आई हुई थी, तो उसने उस भोजन को माता सीता को भगवान के सामने ग्रहण करने के लिए रख दिया। भगवान श्री राम और माता सीता ने भोजन किया और उसके बाद वह वहाँ जाने लगे तो वह भोला सा आलसी लड़का बोला कि प्रभु आप आइए दर्शन दिए, बहुत अच्छा लगा। मुझे खाने को कुछ नहीं मिला, लेकिन कोई बात नहीं। लेकिन आपसे एक विनती है कि अगली बार जब आप आए तो कितने लोग आएंगे ये बता दीजिए, ताकि मैं उतने लोगों के लिए भोजन बना कर रखूँगा। श्री राम मन ही मन मुस्कुराए और फिर अंतर्ध्यान हो गए। लड़का आश्रम गया, दिन बीतता गया और फिर एकादशी का दिन आया और इस बार उसने 3-4 लोगों के लिए अनाज लेकर खाना बनाने के लिए नदी के किनारे पहुंचा और उसने बड़ी प्रशंसा से भोजन बनाया और इंतजार करने लगा कि प्रभु आइए और भोग लगाइए। इस बार लड़का देखता है कि भगवान श्री राम पूरे राम दरबार लेकर आए और जैसे माता सीता, लक्ष्मण, भरत, हनुमान और सभी लोग आए तो लड़के ने 3-4 लोगों का भोजन बनाया था और इस बार भी भोजन कम पड़ गया। लड़के ने नाश्ता होकर भोजन को प्रभु के आगे रख दिया। उन्होंने भोजन किया और फिर चले गए और इस बार भी लड़का फिर से भूखा रह गया। अब लड़का फिर आश्रम गया और दिन बीतते गए।
लिए तो गुरु सोचने लगे कि ये इतना सारा अनाज का क्या 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 किया है, कहीं इसे बेचता तो नहीं है। फिर उन्होंने कहा ठीक है भूख से परेशान रहता है। लड़के ने कहा कि नहीं गुरुजी, मैं भूख से परेशान नहीं रहता। प्रभु के साथ बहुत लोग आते हैं, उनको भी तो भोजन करना पड़ता है। गुरु जी को लगा कि लड़का पागल हो गया है, लेकिन गुरुजी ने सोचा कि चलो एक बार चलकर देखते हैं कि लड़का इस अनाज का करता क्या है। वह भोला सा लड़का अनाज लेकर नदी के किनारे पहुंचा और इस बार भोजन बनाया नहीं। उसने सोचा कि प्रभु हर बार ज़्यादा लोगों को लेकर आते हैं, तो इस बार वह जितने भी आएंगे खुद बनाकर भोग लगा लेंगे। और फिर प्रेम से प्रभु को बुलाने लगा। गुरुजी ये सब छिप कर देखते रहे थे कि ये भोजन तो बनाया नहीं और प्रभु को बुला रहा है। लेकिन लड़के ने देखा कि इस बार साथ बहुत से लोग आए हुए हैं, तो उसने प्रभु के सामने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु माफ़ करना, आप बहुत सारे लोग आते हो, मुझे संख्या पता नहीं होती और मेरी हिम्मत भी नहीं होती कि इतने सारे लोगों के लिए भोजन बनाऊं। आप स्वयं आइए और बनाइए, खाइए और भोग लगाइए। प्रभु मुस्कुराते हैं और अपने साथ आए सभी लोगों के साथ मिलकर करके भोजन बनाते हैं। गुरुजी ये सब छिप कर देखते हैं और फिर लड़के के पास आ करके कहते हैं कि तुम ये कर क्या रहे हो। लड़का कहता है कि गुरुजी आपको दिख नहीं रहा कि भगवान श्री राम पधार चुके हैं, माता सीता आई हुई हैं, हनुमान जी आए हैं और भी सभी लोग आए हैं, ये भोजन बना रहे हैं। तो गुरुजी ने बोला कि पागल हो गए हो, मुझे तो कोई नहीं दिख रहा। लड़का गुस्सा हो गया और बोला, प्रभु आप ये क्या कर रहे हो, एक तो मुझे भूखा रखा है और गुरुजी को दर्शन नहीं दे रहे हो, जो मुझे पागल समझ रहे हैं, कृपा करके गुरुजी को दिख जाइए। भगवान बोले, नहीं मैं उन्हें नहीं दिख सकता। लड़का बोला, क्यों नहीं दिख सकते, मेरे गुरुजी तो बहुत महान हैं, बहुत बड़े ज्ञानी और अज्ञात हैं। भगवान बोले, हाँ ज्ञानी अज्ञात होंगे, लेकिन तुम्हारी तरह सरल नहीं है। तो सरलता तुम में है, वो तुम्हारे गुरु में नहीं है। लड़के ने ये बात गुरुजी से कह दी कि भगवान श्री राम कह रहे हैं कि आप में सरलता नहीं है, तो आप मेरी तरह सरल नहीं है, लेकिन आपको नहीं दिख सकते। गुरुजी की आंखें नम हो गई और रोने लगे कि और बोले कि बिल्कुल सही कहा, मेरे अंदर तुम्हारे जितना सरलता नहीं है। और फिर माफ़ी मांगने लगा। फिर भगवान ने गुरुजी को भी दर्शन दिए। ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में सरलता सबसे अवश्य है। जितने सरल बने रहोगे उतना जीवन में आगे बढ़ते चले जाओगे। जब आप सरल होते हो तो आप खुद भी मुस्कुराते हो और दूसरों को भी मुस्कुराने की वजह देते हो। तो दोस्तों, आज आपको मेरी ये कहानी कैसे लगी, आलसी लड़की की। मेरी और कहानियाँ देखने के लिए मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं और अच्छी वीडियो आप लोगों के पास शेयर कर सकूं। थैंक यू।